प्रिय भक्तजनों, आरंभ करते हैं रविवार के व्रत की विधि। सर्व कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक ही समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का श्रेय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी रोग दूर होती हैं। आइए आरंभ करते हैं रविवार के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर तथा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोजन लगाया तथा स्वयं ही भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि हम तुम्हें हमेशा रविवार का गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यायी हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने को चारा डाल दिया। अब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर बाहर एक अति सुंदर गाय को और बछड़े को देखकर जलने लगी। उसका हृदय जल उठा और उसने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म बुढ़िया को ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर तोड़ की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे में भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने के गोबर को दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या के कारण वह जल उठी। कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर, महाराज में पड़ोसन के एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप इस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय को ले जाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा कर भोजन ग्रहण कर ही रही थी कि राजा के सैनिक गऊ को लेकर वहां से चल दिए। वृद्धा काफी रोती चिल्लाती रही, किंतु कर्मचारियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना कर सकी और ना रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पूर्ण पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा
को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ये गाय मैंने उसको दी थी। रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और बहुत सा धन देकर सम्मान देकर गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन की दुष्ट बुढ़िया को देखकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर करवाई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की शांति तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। बोलो सूर्य महाराज की जय।